देखो समांतर श्रेणी अध्याय 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में काम आएगा। यदि 11th में मैथ्स लोगे तब भी काम आएगा। और यही एक चैप्टर है जहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, 3 नंबर वाला भी मिलेगा और शायद 4 का नहीं आए, 6 का आएगा, बट एकदम फिक्स है। ध्यान से समझना, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? किसे कहेंगे समांतर श्रेणी? जिसका सर्वांतर समान रहे। सर्वांतर मतलब समान अंतर, सभी का अंतर क्या रहे? समान रहे। जैसे देखना 2, 4, 6, 8, ये पहला लिख दिया मैं। इस तरह से श्रेणी चल रही है। देखो सर्वांतर समान है कि नहीं ये हमें पता करना है। सर्वांतर अंतर को दर्शाएंगे डी से। ये होगा, बताओ तो 2, 4, 6, 8 लिखे हैं, सब में कितने कितने का अंतर मिला? 2 का अंतर मिला। वो 2 आया है अंतर, कैसे पता चल गया? माइनस करेंगे, आगे से पीछे वाले को माइनस करोगे। A2 माइनस A1 मतलब द्वितीय पद, ये हो गया हमारा द्वितीय पद, माइनस में कर देंगे प्रथम पद को, माइनस प्रथम पद। देखो इस पर समझ लेना पहले। A मतलब होगा हमारा पद प्रथम पद द्वितीय पद, A1 लिख दिए मतलब प्रथम पद, A2 लिख दिए मतलब द्वितीय पद, A3 मतलब तृतीय पद। ये हो गया हमारा सर्वांतर। ये तो सभी में समान है, इसलिए D1 D2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्वांतर सभी में समान है तो D से ही दर्शाएंगे। अलग अलग रहता तब D1 D2 लेते, लेकिन प्रथम पद A1 होगा, द्वितीय पद भी A हो सकता है क्या? नहीं, तभी तो होगा ना अंतर। ठीक, तो पद A1 A2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वांतर सब में समान रहेगा। इतना हुआ क्लियर? A1 A2 मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद, D मतलब सर्वांतर, बस इतना ही है। अब D निकालना है हमें, तो दूसरे में से पहले को घटा देंगे। 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। सर्वांतर कितना मिला? 2। वैसे ही 6 माइनस 4 कर दो, अभी भी 2 मिलेगा। 8 माइनस 6 कर दो, 2 ही मिलेगा। जस्ट पहले वाले दूसरे वाले में से पहले को घटाते चलो, आएगा ना? समझ आया? ये हमारा सर्वांतर। अब देखो कई लोग ना ऐसे करते हैं कि 2 माइनस 4 कर देते हैं, -2 मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, तो इसके कारण से पूरा श्रेणी बदल जाएगा। देखो जैसे 8 है, सर्वांतर कर दोगे -2, तो 8 - 2 बराबर 6 मिल जाएगा, ये वापस चले जाएगा। +2 अंतर रहना चाहिए, आगे वाले में से पहले वाले को घटाओगे। ठीक, समझ आया? एक और देता हूँ समझना। 1, 2, 3, 4, चलो इसमें D बताओ कितना होगा? 1 निकलेगा। बाद वाले में से पहले को घटा दो, इस 2 में से 1 को घटाए, कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हुआ? 2 में से 1 को घटाओगे डायरेक्ट 1 मिल जाएगा। अब 1, 2, 3 ऐसे चल रहे, अंतर तो पता चल गया 1 का है, लेकिन करते क्या हो? 1 - 2 कर देते हो, 1 - 2 के कारण -1 निकल जाएगा। दूसरे वाले में से पहले को घटाना रहेगा। समझ आया? हमेशा क्या करोगे? दूसरे में से पहले को माइनस करोगे। यह हमारा सर्वांतर, समांतर श्रेणी। समझ आया? जिनका क्या रहे? सर्वांतर समान रहे, उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। अब बनाएं सवाल एक आध। अच्छा, अब पद ज्ञात करना समझ लेते हैं पहले। जैसे ये दिया पहला क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, इसका मैं बोलूं 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? क्या होगा? 10वां पद 10 ही होगा। अब ये तो आसानी से पता चल गया, 1, 2, 3, 4, 5 गया है मतलब 10वां पद में 10 ही आएगा। लेकिन यदि हमें पता नहीं है, कोई लंबी श्रृंखला दे दी, लंबी श्रृंखला दे दिया, तब पता करना पड़ेगा। लंबी श्रृंखला के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। जैसे ये 4, 7, 10, इसका हमें पूछा है 13वां पद। अब ये एकदम लाइन से जा रहा था तो हमने डायरेक्ट बता दिया 10वां पद 10 होगा।
इसमें कैसे बताएंगे? ऐसे जोड़ते रहोगे क्या? 10 है, इसके बाद आएगा ये 13, फिर 13 के बाद 16, फिर 19, ऐसे कहाँ तक जाओगे? 13 तक। तो वैसे में तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? इससे सूत्र लगाएंगे। ठीक, देखना, सबसे पहले इसको समझ लो। a बराबर 1, a बराबर क्या है? 1। अब d निकाल लेते हैं। d द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद, इसको पूरा लिख भी सकते हो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करके। द्वितीय पद में इसका क्या दिख रहा है? 2 लिखे। प्रथम पद में 1 आएगा, क्या चीज? 1, क्या निकला? 1। ठीक, अब इसके लिए सूत्र है, ध्यान से समझना ना। पहले क्या निकालना है? हमें पद निकालना है। तो पद निकालना है, हमें उसको क्या मानना पड़ेगा? n पद या nवा पद। 10वां पद बोला है, ये निकालना है। 10वां पद, ये लो, ये हो गया हमारा 10वां पद। n की जगह क्या आएगा? 10। 10वां पद बोल रहे हैं ना। n क्या बोलता है? देख, 3 प्रकार से बताया हूँ। a क्या होता है? हमारा पद रहता है। d क्या रहता है? सर्वांतर। और n क्या होगा? पद की संख्या, जो हमें ज्ञात करना रहेगा, वो वाला, जो ज्ञात करना है वो। ठीक, और ये a मतलब जो पद चल रहा है, दिया है, वो वाला होगा। क्लियर हुआ 3 चीज? देखो, a n मतलब यहाँ पर हम मान रखेंगे कि कौन सा पद हमें बोला है। ठीक, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला पद निकालने का। समझना आप ध्यान से। पहले an लिखा हूँ, मतलब a1 पहला पद, n मतलब पद, तो a पहला पद। अब दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। तो हमें कहाँ तक पूछा है? 10वां पद। तो क्या होगा? ये 10। 6 कहाँ से होगा? 10 ना। क्या पूछा है हमें? 10वां पद बोला है। तो क्या निकालना है हमें? a10। क्लियर हुआ? a10 निकालना पड़ेगा। मान रखना पड़ेगा। a का मान 1, a का मान 1, प्लस है तो प्लस। n का मान चेक करो, 10, n बराबर 10। जितना हमें निकालना है वही क्या होगा? n का मान होगा 10। ये हो गया 10 माइनस 1। d का मान 1 ना, तो 1 प्लस ये क्या होगा? 9 गुणित 1, 1 प्लस 9 एकम 9 बराबर 10 आ गया। मतलब इसका 13वां पद क्या होगा? 10। अरे 10वां पद 10 होगा। समझ आया? ये निकल गया हमारा। अब बताओ, यदि मैं a1 पूछूं, a1 कौन सा है? a1 में कितना है बताओ? इसमें a1 में 1, a2 में 2, a6 में 6, a10 में 10 आया। यही ये हमारा क्या है? a1 है, ये a2, a3, a4, तो a10। यहाँ क्या मिलेगा हमें? 10 मिलेगा। समझ आया? a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिक पूरा क्लियर हुआ या और समझाऊं? देखो, मिटा दूं? अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, टेंशन मतलब। उसके बाद थोड़ा सा इस ट्रिक को याद कराऊंगा। देखो, एक और क्वेश्चन देता हूं अभी। जैसे 3 वाला लिए थे क्या? चलो स्टार्टिंग से कर। 7, 10 दूसरा क्वेश्चन, 4, 7, 10, ये 13। मैं इसका पूछा 14वां मतलब 14वां पद क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या क्या दिया है? a बराबर 7। अब सर्वांतर निकाल लेते हैं d, क्योंकि फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी पूरे की जरूरत पड़ती है। क्या होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 10 माइनस 7 बराबर 3, ये आ गया। और n बराबर भी चाहिए। n बराबर क्या है? 14। जो हमें निकालना है वही हो गया n का मान। समझ आया? अब सूत्र लगाएंगे।
क्या रहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ बोर्ड में। समझ आया? एन मतलब जो पद हमें ज्ञात करना है, वो कौन सा पद ज्ञात करना है, 14। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए 14 हो गया। ए का मान देखो 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 14 माइनस 1, डी का मान 3, डी का मान ये 7 प्लस 14 में 1 घटाया था 13 गुणित 3, 7 प्लस 13 तिया 39, 39 और 7 46 आ जाएगा। मतलब इसका 14 नंबर यहाँ पर क्या आएगा, 46 रहेगा। तो ये A1 हुआ, A2 हुआ, A3, ये वाला A14 क्या हुआ, समझ आया? क्लियर? लिखोगे, नोट कर लो एक क्वेश्चन को। मिटाएं? एक क्वेश्चन तू बनाओगे? हाँ। 7, 13, 19, इसका ना मुझे 15वां पद बताओ। 15वां पद, 15वां पद। हाँ लेकिन सर्वांतर याद रखो, 13 में 7 घटाओगे वहीं से मिलेगा, 19 में 13 घटाओगे वहीं से मिलेगा ना, अलग अलग नहीं होगा। देखो A बराबर 7, D बराबर हम कर देते हैं 19 माइनस 13, अभी भी तो वहीं 6। सिर्फ पता चलना चाहिए हमें सर्वांतर, चाहे तीसरे में से दूसरे को घटाओ या चौथे में से तीसरे में या पांचवे को चौथे में से, सामने वाले में से पहले वाला घटना चाहिए, बस कोई भी घटे। हम 19 माइनस 13 भी कर सकते हैं, 13 माइनस 7 भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 6 आया ना। n बराबर 15, हमें कौन सा पद बोला है, 15 हो गया। लगाएं फॉर्मूला, ये है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी आएगा। ए एन का मान 15, 15वां पद निकालना है, क्योंकि A1 तो हमें पता है कितना है, 7 है, A2 पता है कितना है, 13 है, तो वैसे ही हमें कहाँ तक जाना है, A15 तक, ये बताना है। आया? A का मान 7 प्लस 15 माइनस 1, D का मान 6, 15 माइनस 1 14, 14 छक्के 84 प्लस 7 91, आ गया आंसर। समझ आया? अब इसके लिए यदि फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो एक बता रहा हूँ, उसको याद रखना बस, समझना ना। देखो जितना पद हमें बोला है, जितना पद बोला है उसमें एक को कम कर दो और डी जोड़ दो, मतलब डी का गुणा कर देना। देखो इतना याद रखना, सब में ये क्या रहेगा, ए प्लस रहेगा, कॉमन कोई भी निकालो ए प्लस रहेगा। ठीक, कितना पद बोला है हमें निकालने के लिए, 15वां पद, तो 15 को लिखो 14D, 15 को 14D, एक घटा कर लिखना है। ए का मान देखो डायरेक्ट दिख गया 7 प्लस 14 गुणित 13 में 7 घटा दो ए, हाँ तो 6 आएगा, मिला वही लाइन आया। अब एक और देखो 2, 4, 6, 8 है, मान लो इसका मुझे बोला है 7वां पद, 7वां पद, तो मैं 7 को क्या लिखूंगा सीधा, 6D, 6D और इसमें ए को जोड़ दूंगा, 6 गुणित डी का मान 2 होगा और ए को जोड़ दो मतलब 2 को, 6 दूनी 12 प्लस 2 14 मिलेगा। समझ आया? अब समझना इसका कॉन्सेप्ट। देखो जितना पद हमें निकालना है उसमें एक घटाओ, डी को रखो उसके साथ, चिपका हुआ रहना चाहिए डी। जितना पद बोला है उसमें हमें क्या करना है, एक घटा देना है, क्योंकि n-1 करते हैं, वही तो हुआ, एक घटा दिए। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 14 मान लो बोला है 14 पद, तब 13D होगा। 12वां पद बोला है तब 11D, 10वां पद बोला है तो 9D, 6वां पद बोला है तो 5D, चौथा पद बोला है तब 3D,
8वां पद के लिए 7D होगा। समझ आया? D ऐसे निकालना है। अब इसमें हमें सिर्फ A को जोड़ देना है, बस जो पहले में दिया रहेगा ना उसको ऐड कर देना। आ गया आंसर। करें एक सवाल? ऐसे ही ना बिना कॉपी पेन यूज करे बताओगे, ठीक है ना? 12 13 14 हो गया। 12 13 14 मुझे इसका चाहिए 5वां पद। 5वां पद देखो, सबसे पहले 5वां पद है, क्या लिखेंगे? 4D। 4D 4 गुणित D का मान 2। 13 में 12 घटाओ ना, 1। 13 में 12 घटाएंगे तब 1। 4 एकम 4, पहले वाले को जोड़ दो। 12 12 4 बन गया ना? आया? और दूं? 3 8 13, 1 मिनट। 3 8 13 पुस्तक से देता हूँ एक आध सवाल। इसमें ना मुझे बोला है 78वां पद। ज़्यादा हो जाएगा क्या? लंबा? चलो 78 है, नहीं छोड़ो पेंसिल। 77D होगा। 77D। 18 में 3 घटाओ 5। यहाँ D की जगह क्या लिख देंगे? 5। पहले में क्या है? 3 को जोड़ दो इसमें। अब इसको तो कर ही पाओगे, नहीं कर पाए तो 10वीं पढ़ना छोड़ दो। ठीक, और दे, रुको ना, और दे रहा हूँ अभी, पता चलेगा इधर। 4 7 10 4 7, हाँ तो बताते चलना ना। 4 7 10, इसका हमें बताना है 10वां पद। सबसे पहले क्या होगा? 9 गुणित D होगा। 10वां पद बोला है मतलब 9D। 9D। D का मान 3 होगा। D का मान क्या होगा? 3। 4 को जोड़ दो, 9 तिया 27, 27 प्लस 4 31। और ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, यही वाला है। वाह, लिख बो। समझ आया? अब इस बार दे रहा हूँ, बताना, जिसको पूछूं वही बताएंगे। 2 6 10, इसका मुझे बताना है 4था पद। एकदम सरल 4था पद। रेवती क्यों बताए? देखो ये तो साफ साफ पता चल रहा है। 6 है, 6 में 2 घटा दो 4, तो इसमें 4 जोड़े तब 10 मिला। 10 में 4 जोड़ोगे 14 मिले। 4था पद ही तो बोला है, गिन सकते हो 1 2 3 4, तो थोड़ा दिमाग लगाना। यदि ये पूछूं 1 2 3 है, इसका 4था पद क्या होगा? 4। साफ पता चल गया। 1 2 3, चौथे नंबर पर 4 ही तो आएगा। इस पर 2 4 6 8, मुझे इसका 5वां पद बताओ। पता चल गया, वही क्वेश्चन मैं इसमें दे दिया था। बना? 12वां पद। 1 मिनट याचनी, बताओ। देखो कितना बोला था? 12। मन में ही सोच लेना 11D होगा। D का मान यहाँ से पता कर लो 3। कितना आया? 3 हुआ। 11D बोला था, 11 तिया 33, पहले वाले को जोड़ दो 3 36 आ गया। और करें? पहले ऐसे ही सिंपल वाला मैं और देता हूँ। इसका मुझे अब 8वां पद चाहिए। 8वां पद। 1 मिनट काजल, बताओ तो। देखो 8वां पद चाहिए 7D। D का मान पता चल गया 4। 7D बोला था, 7 चौक 28, 28 और 4 32। जितना कॉपी पेन कम यूज़ कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। ये सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए ताकि कैलकुलेशन मजबूत हो, क्योंकि कितना करते रहोगे। मान लो मैं कैलकुलेशन के लिए बड़ा संख्या दे दूँ तब वहाँ तक यूज़ कर सकते हो, ये तो सही, लेकिन छोटी छोटी संख्याओं को भी यदि यूज़ करते रहे तब तो हो गया टाइम का कबाड़ा। बचाना है ना टाइम। इसी पर अब ना मैं इस 11वें पद को 7वां पद कर देता हूँ। अब देखो 7वां पद हो गया नेहा 28। करें? 6D होगा। 6 चौक 6 तिया 18, 18 और 4
22 आया। क्या किए, 6 डी था, डी का मान 7 में 4 घटा दिए, 3 निकल गया, 6 तिया 18, 18 में 4 जोड़ दो, बस निकल गया। बताऊंगा, सब्र करो। और दूं क्वेश्चन? पहले ऐसे ही सिंपल सा ना, थोड़ा सा निकालने के लिए जान जाओ। 9 5 1, अब इस पर बताना। 9 5 1, इसका हमें बताना है 10वां पद। अब इसका बताना है हमें 10वां पद। अब निकालो तो 10वां पद चाहिए, लिख देंगे 9D। हुआ 9D। डी का मान 5 में 9 घटाओ, -4। इस बार -4, यहीं घूमोगे करके मुझे लगा था। -4 होगा। 9 चौक 36, -36, -36 में 9 को जोड़ो तो घटेगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, घूम गए, -27 आएगा तो क्या, -27, ये आंसर आएगा। समझ आया? क्योंकि इस बार हमें घुमा दिया, मतलब घुमाया नहीं है, बड़ी संख्या को पहले कर दिया, तो दूसरे वाले में से पहले को घटाते हैं ना। 1 में 5 घटाओगे तब भी तो -4 ही निकलेगा। तो सर्वांतर तुम लोग शायद मेरे ख्याल से 4 करके कर रहे थे। 9 चौक 36, 36 में 9 जोड़े 45। चलो, ये समझ आया? और दूं? 100 70 40, 100 70 और 40। हमें इसका ना 10वां पद, नहीं 10वां नहीं, छोटा हो जाएगा, 40वां पद बताओ। 40 पद को अब थोड़ा कॉपी पेन लगा लो, नो टेंशन। देखो, हाँ समझो, अब शांत रहो। देखो 40वां पद बोला है, तो 40वें पद के लिए 39D बनेगा। 39D, डी का मान ये 40 है, ये 70 है और ये 100 है, तो दूसरे वाले में से पहले को घटाना रहता है। दूसरा में क्या है, 70 और पहले में 100, तो ये क्या आ जाएगा इसकी जगह पर, -30। पहले वाले को जोड़ दो, पहले में क्या है 100, इसको बाद में कर लेना। चलो कितना होगा, ऐसे करो, 40 दिया करो तो 40 दिया 40 दिया बोल रहा हूँ, तो 40 दिया 120, 120 में 3 घटा दो, 120 में 3 घटा दो, 117, और ये 0 का 0 होगा। प्लस में क्या है 100, लेकिन ये मिलेगा माइनस में, कितना आएगा 1000, ठीक है सर। और ये माइनस में आया। यहाँ कैसे किया, देखो ये 39 किसके करीब है, 40 के करीब, तो मैंने डायरेक्ट लिखा इसको 40 - 1, 40 - 1 लिखा। 30 है, 30 को भूल जाओ, हमारे पास 30 है, 3 याद रखो। कितना होगा, 40 दिया 120, माइनस में 3, कितना आएगा 117। इसमें गुणा आसान पड़ा। चलो इसको सूत्र से करके देखते हैं। अब हम सूत्र तो वहीं से बनेगा, a + n - 1 इंटू a + n - 1 d आया। a का मान 100 प्लस n - 1, n की जगह 40 -1, d का मान -30। निकालोगे या निकाल कर दिखाना पड़ेगा। ये 100 प्लस 40 में घटा 39 गुणित -30, वही वाला तो आया। मैं सिर्फ सूत्र को न लिख कर तुम डायरेक्ट ना निकालना सिखा रहा था, सूत्र के ही पीछे भाग रहे हो तो भागो, मुझे क्या, सूत्र में एकदम। चलो प्रश्नावली पर आते हैं।